हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल आरएस। दोस्तों, हम आज आपको कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं और यह कितने भागों में बटा हुआ है आज हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस और प्लेस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे प्लेस भी कह सकते हैं, जिसका यूज हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का दो मेन काम होता है। पहला काम इंफॉर्मेशन स्टोर करना है और जो दूसरा काम है उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े तो मेमोरी हमें प्रोवाइड करा दे। इसलिए इस मेमोरी को कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो पार्ट में होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। चलिए दोस्तों बताते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ द सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसको मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो हम प्राइमरी मेमोरी के थ्रू करते हैं। ऐसा मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं कि प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बटा हुआ है। पहला है रैम, फिर दूसरा है रोम। यानी कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के बारे में हम जानेंगे। रैम के भी दो पार्ट होते हैं। पहला है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, दूसरा है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। और जो रोम होता है इसके भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला है प्रोम, दूसरा है ई प्रोम और तीसरा है डबल ई प्रोम। यानी कि पहला ई प्रोम प्रोग्रामेबल रोम और दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रोम। दोस्तों अब आते हैं हम दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज आल्सो known as auxiliary memory, the memory unit which is provide backup storage called secondary memory। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऐसे मेमोरी यूनिट जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है उस मेमोरी यूनिट को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज कई प्रकार के होते हैं। पहला है पेन ड्राइव। इसके चलने के लिए कोई पावर यूज नहीं होता है। देखने में काफ़ी सिंपल और छोटा होता है जिसे कैरी करना बहुत आसान होता है। इसका साइज 2 GB से लेकर 128 GB तक पाया जाता है। ये बहुत यूजेबल होता है पेन ड्राइव। दूसरा है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो है हमारे पुराने विंडोज लैपटॉप में यूज होता था, बट अब इसका यूज हमारा कम होता है। तीसरा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद हमारा CD DVD ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू दोस्तों।